अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक है स्वदेपोती कार्य में बच्चों हम लिखित कसौटी पुनरावर्तन 2 और मौखिक कसौटी कर चुके हैं। आज हम लिखित कसौटी और क्रियात्मक कसौटी देखेंगे। ठीक है। क्रियात्मक कसौटी इसमें प्रश्न 1 के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाइए। ठीक है। राजा, तो पहले मैंने यहाँ पर राजा लिख दिया है। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी, बराबर ने। लिंग पहचान कर लिखना है, लिंग परिवर्तन राजा रानी। ग्वाला, तो ग्वाला का क्या आएगा? ग्वालिन, ग्वालिन लिखा है यहाँ पर। सेठ, सेठ का क्या आएगा? सेठानी। बंजारा, बंजारिन। बच्चों ऐसा आप लोगों को शब्दों की जोड़ बनाकर लिखनी है। आगे है प्रश्न के शब्दों का अर्थ बताइए। डोना यानी कि लादना, डोना यानी कि लादना। सूद, ब्याज। पंथ, रास्ता। ढेरों, बहुत। मोल, मूल्य, कीमत। बराबर, मोल का अर्थ होता है मूल्य, कीमत। अगला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर शब्दों ऊपर नीचे उलट सुलट हैं। हमें शब्दों को व्यवस्थित चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य बना है यहाँ पर कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बराबर। जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है। ठीक है। अखबार पढ़ना अच्छी बात है। अखबार पढ़ना अच्छी बात है, या अखबार पढ़ना अच्छा है। ठीक है। अगला है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। तो भारत 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियन बना। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि शब्द पत्तों की विरोधार्थी शब्दों की जोड़ रखिए और वाक्य बनाइए। पहला है शब्द सुबह, सुबह का क्या आएगा? विरोधार्थी शाम। वह सुबह से शाम तक काम करता रहता है। बराबर, वह सुबह से शाम तक काम करता रहता है। अच्छा, बुरा, उस कार्य का आरंभ अच्छा परंतु अंत बुरा हुआ। ठीक है। हम ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। जंगली, पालतू। गाय पालतू और बाघ जंगली पशु है। आरंभ, अंत। मैंने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ ली है। दोष, निर्दोष। तुम अपने दोष देखो, वो तो निर्दोष है। कठिन, सरल। कुछ प्रश्न कठिन है तो कुछ सरल। भलाई, बुराई। सबकी भलाई करो और बुराई से दूर रहो। नियमित, अनियमित। वह नियमित व्यायाम करता है पर पढ़ाई में अनियमित है। दिन, रात। कहीं दिन है तो कहीं रात। कम, ज़्यादा। मजदूर ने काम ज़्यादा किया पर उसे पैसे कम मिले। अगला प्रश्न कि काव्य पंक्तियाँ एवं भावार्थ आधारित पट्टियों की सही जोड़ मिलाकर लिखिए। बच्चों पहले हम यहाँ से ये काव्य पंक्तियाँ और इसमें भावार्थ मिले हुए हैं, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका भावार्थ होगा कि कलियाँ दरवाजे खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। कविता, काव्य पंक्ति है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। तो छमछम बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है। हमारा अगला होगा लिखित कसौटी। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया कब खुशी की गाती? कब यानी कि प्रश्नार्थ चिन्ह, तो हम यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे। जल ही जीवन है, पूर्ण विराम, जल ही जीवन है। नर्मदा, तापी, साबरमती, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियाँ हैं। नर्मदा, तापी, अल्पविराम करते जाइए। कहाँ तक? नर्मदा, अल्पविराम, तापी, अल्पविराम, साबरमती, अल्पविराम, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियाँ हैं। पूर्ण विराम। वह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, उद्गार चिन्ह।
कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर फिर से उद्गार चिन्ह हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। सेठ बोले कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। तो सेठ बोले अल्पविराम अवतरण चिन्ह कुत्ते भाई अल्पविराम जाओ पूर्ण विराम तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास अल्पविराम तुम मुक्त हो पूर्ण विराम। बच्चों सभी प्रश्नों में बराबर से आप लोगों को ध्यानपूर्वक विराम चिन्ह का उपयोग करना है। नीचे दिए गए शब्द के आधार पर पहेलियाँ बनाइए। कागज़, उसकी पहेली हम बनाएंगे कि 3 अक्षर का मेरा नाम, कलम करती मेरा काम, आदि कटे तो गज बन जाऊं, अंत कटे तो काग कहलाऊं। काग यानी कागड़ा। जीवन, 3 अक्षर का मेरा नाम, हर प्राणी में मेरा धाम। हर प्राणी मतलब के मनुष्य से लेकर प्राणी जीव जंतु बराबर। धाम मेरा धाम मतलब के मेरा स्थान। आदि कटे तो वन बन जाऊं, वन यानी के जंगल। अंत कटे तो जीव कहलाऊं, जीव यानी के प्राण। अगला प्रश्न है हमारा कि मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? अपने विचार लिखिए। आप लोगों को पता है बच्चों के मोबाइल का उपयोग बहुत अद्भुत चमत्कार है विज्ञान का। अब ये हानिकारक भी है और लाभदायी भी है। कैसे? तो मोबाइल विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। आजकल लोगों के लिए मोबाइल किसी वरदान से कम नहीं है। टेलीफोन को सदा अपने साथ रखना संभव नहीं था। मोबाइल से जब हम चाहे और जहाँ चाहे हम बातें कर सकते हैं। जिसे चाहो उसे फ़ौरन सूचना, समाचार या संदेश पहुंचा दो। मोबाइल ने वार्तालाप करने वालों की दुनिया मिटा दी है, परंतु मोबाइल से बेलगाम लगाव अच्छा नहीं। मोबाइल पर देर तक बातें करने से कान और दिमाग की बीमारियां हो जाती है। यह है इसके हानिकारक मोबाइल के। तो मोबाइल के अधिक उपयोग से धन का अपव्यय भी होता है। इसलिए मोबाइल का आवश्यक और सीमित उपयोग ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा कि संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। भारत, ईमानदारी, दूध, हिमालय, तेल, भीड़, नदी, पर्वत, नर्मदा, पेड़, बुराई, सेना, झुंड। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा है। इनमें हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। दूध द्रव्यवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक। तेल द्रव्यवाचक। भीड़ समूहवाचक। नदी जातिवाचक। पर्वत जातिवाचक। नर्मदा व्यक्तिवाचक। पेड़ जातिवाचक। बुराई भाववाचक। सेना समूहवाचक और झुंड यह भी समूहवाचक। बच्चों ऐसे ही हमें संज्ञाओं को अपने अपने कोष्ठक में उचित स्थानों पर रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि यह नाम बड़ा करामाती है। बराबर। इस नाम में प्रयुक्त अक्षरों से 8 सार्थक बनते हैं। मोहनदास, करमचंद, गांधी। यह नाम बड़ा करामाती है और इस नाम में जो प्रयुक्त होने वाले अक्षर हैं उसके 8 अजूज सार्थक शब्द बनते हैं। तो ये शब्द कहाँ दिए गए हैं? कोष्ठक में। तो इन्हें हमें खोज कर वाक्यों के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? दास। सेवक दास। कृष्ण का एक नाम मोहन। क्या? मोहन। वर वधू के पिता परस्पर क्या लगेंगे? समधी। वर वधू के पिता परस्पर समधी कहलाते हैं। इसे मुलायम भी कहते हैं। नरम। नरम को क्या कहते हैं? मुलायम। मुलायम को क्या कहते हैं? नरम। चंद्रमा का प्रचलित नाम क्या है? चंदा। चंदा। चंद्रमा का प्रचलित नाम क्या है? चंदा। भाग्य को इस नाम से भी पुकारते हैं। करम। करम भाग्य, भाग्य करम। नारी का विलोम शब्द नर। नारी का विलोम यानी कि विरोधादि शब्द नर। बराबर। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। कर यानी कि हाथ। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कर। बच्चों यहाँ पर हमारी स्वाध्याय पोथी भी पूर्ण होती है। सभी प्रश्नों को आप लोगों को अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।